नमस्कार दोस्तों, नन्वेद आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुई हूँ आपको बताने के लिए कि नाभि उतरना क्या है। दोस्तों, अक्सर मेरे क्लिनिक पर इस तरीके के मरीज़ आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी नाभि उतर गई है, तो इसको सही कैसे करें। तो बेसिकली नाभि उतरना क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे आराम कैसे मिलेगा, यानी कि होम रेमेडीज़ क्या कुछ हैं, क्या कुछ योगा हैं जिससे कि आप इससे सही हो सकते हैं, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशन से अवगत रहिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मेरे चैनल को और अपलिफ्ट करिए और मेरी हौसला अफजाई करिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। नाभि उतरना बेसिकली नेवल डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें जब आप सुपाइन पोजीशन में लेटते हैं, यानी कि पीठ के बल लेटते हैं और अपने दोनों हाथ के अंगूठे को नाभि में टच करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो नॉर्मल पल्सेशन है वो नहीं मिलके आपको जहाँ पे नाभि उतरी है वहाँ पे पल्सेशन मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी नाभि उतरी हुई है। दोस्तों, बेसिकली नाभि उतरने की क्या कुछ सिम्टम्स हैं, आइए जानते हैं। जिस मरीज़ की नाभि उतरी है वो अक्सर बताएगा पेट में माइल्ड से लेके सीवियर पेन होता रहता है, उसको नोज़िया और वॉमिटिंग होगा, खाना पचेगा नहीं, यानी कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, उसको या तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या फिर वो डायरिया की शिकायत करेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये नेवल डिस्प्लेसमेंट यानी कि नाभि उतरने का कारण क्या है। जो लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लेते हैं, बहुत ही भारी चीज़ें उठा लेते हैं, उनकी नाभि उतरना स्वाभाविक है। जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड का सेवन करते हैं, उनकी भी नाभि उतर सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा जर्की मूवमेंट्स करते हैं, उनकी भी नाभि उतर जाती है। और कुछ लोग सीढ़ी तेज़ी में चढ़ते हैं, उतरते हैं, उससे भी नाभि उतरने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप 2-3 काम करते हैं, अपने बैठने का पोस्चर सही रखते हैं, वेट अपनी क्षमता से ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करते हैं और अपना वेट नॉर्मल मेंटेन रखते हैं, तो आपको इन समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा। ये समस्याएं आपकी लाइफ में कम होंगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं और क्या तरीके हैं जिससे आपको ये पता चले कि आपकी नाभि उतरी हुई है। आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ना है जिससे आपकी हार्ट लाइन एक लाइन में आए। अगर आपकी नाभि उतरी हुई है तो आपकी उंगली के पोर जो हैं वो जिस साइड उतरेगी उस साइड डिसबैलेंस मिलेंगे, पोर एक लाइन में नहीं मिलेंगे अगर आपकी नाभि उतरी हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी नाभि उतरी है। तो जिस साइड डिस्प्लेसमेंट होगा, नेवल डिस्प्लेसमेंट, उस साइड की जो पोर होंगे वो नीचे की साइड होंगे। तो हमें क्या करना है, वहाँ की फिंगर्स को खींच के नॉर्मल उसमें करना है। ऐसे ही हम सुपाइन लेटेंगे, यानी कि बैक के बल लेटना है और हमें चेक करना है मरीज़ के दोनों पैरों को। पैर की जो फिंगर्स हैं वो हमें बैलेंस करके लिटानी है और जो पैर का थंब है वो भी हमें अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो छोटा बड़ा मिलेगा। तो जो पैर की जो थंब है वो छोटा है, उसको हमें सारी फिंगर्स को खींचना है और हमें एड़ी को भी, एंकल को भी खींच के बैलेंस करने की कोशिश करनी है। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है जो नेवल डिस्प्लेसमेंट है उसको सही होने में। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ जिससे हम जो नेवल डिस्प्लेसमेंट यानी नाभि उतरने की समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं। दोस्तों, सुबह उठ के खाली पेट 10 ग्राम फेनल सीड्स यानी कि सौंफ और 50 ग्राम जैगरी यानी कि गुड़, उसको आपस में मिक्स करके मिला के खाली पेट डेली खाना है। 2 से 3 दिन में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरा जो नुस्खा है उसमें
हमें करना क्या है, सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना करके हमें नाभि से में 4 से 5 बूंद डालना है, और जब तक वो सोख नहीं लेती तब तक हमें उसको हल्की सी मसाज देनी है। दोस्तों हमें करना क्या है, आंवला चूर्ण लेना है, उसको नींबू के रस में जितना पेस्ट बन जाए उतना हमें उसमें मिक्स करना है, और हमें ये पेस्ट नाभि में लगाना है, और हमें 10 से 15 मिनट वेट करना है, उसके बाद उसको साफ़ कर देना है। तो दोस्तों इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये भी आपको प्रोसेस 4 से 5 दिन करना है, इससे नाभि उतरने की समस्या में काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों कुछ आसन हैं जिसके माध्यम से आप अपनी नेवल डिस्प्लेसमेंट को लेवल में ला सकते हैं। एक तो है हलासन, एक है पवन मुक्तासन और एक है नौकासन। तो इन 3 आसन के माध्यम से आप अपनी जो डिस्प्लेस्ड नेवल है उसको लेवल में ला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा वीडियो रिगार्डिंग नेवल डिस्प्लेसमेंट। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।